नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और अपना 7वां लेसन चल रहा है और इसका जो आधे से ज़्यादा पार्ट है वो अपने पहले कर चुके हैं। और पिछले पार्ट में अपने ध्रुवीय बालू के बारे में, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं के बारे में अपने पढ़ रहे थे कि ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ क्या होते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। और सर्दियों में जो इसका तापमान होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो तापमान है वो सर्दियों में हो जाता है। और फिर जहाँ पर जो रहने वाले जंतु हैं वो अपने आप को इसी के अनुकूलन बना लेते हैं। और इसमें अपने ध्रुवीय बालू के बारे में अपने पढ़ रहे थे। जो ध्रुवीय बालू है इसके जो सारे शरीर पर क्या होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं, जिससे ये बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से अपने को दिखाई नहीं देते। क्योंकि बर्फ़ भी कैसी होती है, सफ़ेद होती है। और इसके जो बाल होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। इससे उन्हें अपने परभक्षियों से बचाव में सहायता मिलती है। जो इसके परभक्षी हैं उनसे उसको बचाव में उसको सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। जो अपने शिकार को वो पकड़ते हैं उसमें भी इनको सहायता आसानी से मिल जाती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। बालों की इनमें 2 मोटी परतें होती है जो इनको पूरी ठंड से बचाने में इनकी सहायता करती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। त्वचा के नीचे इनके वसा की एक परत होती है। वास्तव में जो ध्रुवीय बालू का शरीर अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि इनको ठंड ज़्यादा सहन नहीं करनी पड़ती। ठंड से लड़ने की इनमें शरीर में क्षमता होती है। और ये क्या होते हैं, धीमे धीमे चलते हैं और इनके शरीर का जो ताप है वो आवश्यकता से अधिक न हो जाए। वे ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए ज़्यादातर आराम से चलते हैं। और कभी लगता है कि इनका जो ज़्यादा शरीर गर्म हो गया है तो ये क्या कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। ध्रुवीय बालू के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो ध्रुवीय बालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। बर्फ़ में ये आसानी से अपने को दिखाई नहीं देंगे क्योंकि बर्फ़ भी कैसी होती है, सफ़ेद होती है। और अपने शत्रुओं से अपना बचाव आसानी से ये कर सकते हैं बर्फ़ में छिपकर ही, क्योंकि ये दिखते नहीं। और साथ ही इसे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें 2 फिर मोटी परतें होती है और उनके नीचे वसा की परत भी होती है। और इनका जो शरीर है वो शीतरोधी होता है और ज़्यादा अपने शरीर को ये गर्म नहीं होने देते। जब इनको लगता है ऐसा कुछ तो ये थोड़ा चलने के बाद आराम कर लेते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद जो ध्रुवीय बालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। गर्म मौसम में ये क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा करते हैं। जो ध्रुवीय बालू है वो समुद्री जल में तैरते रहते हैं और ये अच्छे तैराक भी हैं। ध्रुवीय बालू क्या हैं, अच्छे तैराक भी हैं। ये समुद्री जल में आसानी से तैरते रहते हैं। इनके जो पंजे हैं वो चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। इनके पंजे काफ़ी चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छे से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि इन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायक होते हैं। भी जो इनके चौड़े पंजे हैं वो पानी में तैरने में भी इनकी सहायता करते हैं और बर्फ़ में इनकी चलने में भी वो सहायता करते हैं। तैरते समय ये क्या करते हैं, अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है कि अपने नथुनों को पानी अंदर ना जाए उसको बंद करके ये काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ध्रुवीय बालू की सूंघने की शक्ति भी तीव्र होती है। इसकी जो सूंघने की शक्ति है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। इनके सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है और जिससे ये अपने भोजन को, अपने शिकार को आसानी से खोज सकते हैं और पकड़ सकते हैं। सूंघ कर की इधर की साइड इस दिशा में इनका जो शिकार है वो यहाँ पे होगा, ये उसको आसानी से सूंघ कर पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय बालू के अनुकूलन के प्रवाह के चित्र के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद देखो अपने इसके बारे में देखते हैं, ध्रुवीय बालू के बारे में कि ये ध्रुवीय बालू है। इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद जो बर्फ़ है उसकी पृष्ठभूमि में अपने इसको आसानी से नहीं देख सकते, क्योंकि बर्फ़ भी कैसी होती है, सफ़ेद होती है और बालू भी सफ़ेद है, तो अपने उसको आसानी से नहीं देख सकते।
इनके जो परभक्षी हैं वो इसे शिकार करने के लिए इसे नहीं दे सकते। शत्रुओं से इसके बचाव का महत्वपूर्ण जो कारण है वो इसका सफ़ेद बालों का है। इसके बाद इसके शरीर पर जो वसा की जो परत है वो कितनी है, 2 परतें होती है और सदैव सर्द मौसम में इन्हें वो गर्म रखती है। और इनका जो शरीर है, इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत है जो इसको सर्दी में भी गर्म रखती है, इसको ठंड नहीं लगती। इसके बाद इसके बारे में विशेषता है कि इसकी जो सूंघने की शक्ति है बहुत ज़्यादा तीव्र है और ये अपने शिकार को आसानी से ढूंढ और पकड़ सकते हैं। और लास्ट जो इसकी विशेषता है वो आप इसकी पैरों पर ले सकते हो। जो इसके पैर हैं वो चौड़े होते हैं, जो पानी में भी उसकी तैरने में सहायता करते हैं और बर्फ़ में भी इसके चलने में जो सहायता करते हैं। वो क्या करते हैं, इसके जो पैर हैं चौड़े, जो इसके पंजे हैं वही इसकी सहायता करते हैं। इसके बारे में आप 4-5 बातें याद रखोगे कि इसकी जो बाल हैं सफ़ेद हैं, इसीलिए शत्रुओं को ये दिखाई नहीं देता बर्फ़ में। दूसरा, इसकी जो नीचे परत है वसा की वो दोहरी होती है जो इसको गर्म रखती है, शीत रोधी रखती है, ठंड में भी इसको ठंड नहीं लगती। और तीसरा, इसके सूंघने की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा तेज है, ये अपने जो शिकार को आसानी से, भोजन को आसानी से ढूंढ सकता है। और फिर अगली जो विशेषता है वो कि इसके जो पंजे हैं वो चौड़े होते हैं जो इसका बर्फ़ में चलने में भी और इसका उसमें पानी में तैरने में भी इसकी सहायता करते हैं। इसके बाद देखो, ध्रुवीय क्षेत्र का एक जो अन्य अपरिचित जंतु है वो क्या है, पेंगुइन है। इसके अलावा जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाला जंतु है, ये पेंगुइनों का झुंड आपको दिखाई दे रखा है, ये भी क्या होते हैं, श्वेत होते हैं। जो पेंगुइन है वो भी क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। इसके बाद देखो, जो पेंगुइनों के बारे में है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।